वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज का जो सेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री के अबाउट है, यानी कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक के पर्सपेक्टिव से। तो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा का पूरा कहानी है ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आधारित है और वो है एक राइट ट्रायंगल। यस, राइट ट्रायंगल में सब चीज़ होगा, बट मैं उससे पहले तुमको थोड़े कन्वेंशंस बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई एक एंगल है, इसको मैंने एक्स माना। एंगल है मेरे पास, उसको मैंने एक्स एज्यूम किया। एक्स का अपोजिट साइड क्या होगा? ये वाला होगा। उसको भी मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला होगा। यस, इसका अपोजिट साइड। तो उसका जो अपोजिट साइड है, एक्स का जो अपोजिट साइड है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट्स परपेंडिकुलर बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक्स का जो एडजेसेंट साइड है, ये वाला, उसको हम बोलेंगे बी। बी स्टैंड्स फॉर बेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक राइट ट्रायंगल है, मैंने तुमको पहले बताया था। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये हमेशा एच है। ये विद रिस्पेक्ट टू एच नहीं, एक्स नहीं है। हाइपोटेन्यूस एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पी परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब एक्स का जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। ये बी एडजेसेंट टू एक्स है, तो इसको बेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। बट हाइपोटेन्यूस क्या है? ये हमेशा 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो एज मैंने पहले डिफाइन भी किया कि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो पी स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड वो एच स्क्वायर्ड के इक्वल होगा? इसका एक पर्टिकुलर नाम भी था। ये जो इक्वेशन है, ये जो थ्योरम है, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी था। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। इसको क्या बोलते थे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, राइट? THM फॉर शॉर्ट, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और ये जो एंगल है ना एक्स, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं बोल दूँ तुमको, मुझे एक टाइप के कॉम्बिनेशन के बारे में बताओ कि P और B का रेशियो लूँ, मैं P और H का रेशियो लूँ, H और P का रेशियो लूँ। ऐसे करके मेरे पास कितने टाइप के रेशियो, कितने प्रकार के रेशियो आ सकते हैं? थोड़ा सा सोचना और बताना। ओके, आई होप कि तुमने सोच लिया होगा। आंसर है 6 टाइप के रेशियो तुमको मिल सकते हैं। कैसे? एक है P डिवाइडेड बाय H, P और H का रेशियो ले लो। दूसरा हो सकता है H और P का रेशियो ले लो, यानी कि ये P बाय H का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली B बाय H कर सकते हो, B बाय H, और उसका भी रेसिप्रोकल ले लो, H बाई B। ठीक है, और एक होता है P बाई B, P डिवाइडेड बाय B, और एक होगा B डिवाइडेड बाय P। तो ये 6 टाइप के रेशियो पॉसिबल है इस ट्रायंगल में। ठीक है, P क्या है? परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। H क्या है? हाइपोटेन्यूस। B क्या है? बेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्स। P ऑपोजिट साइड ऑफ एक्स। तो इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। इन सबको, ये जो रेशियो है P बाय H, H बाई P, B बाय H, H बाई B, जो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। आओ उस नामों को जानते हैं। वो नाम है साइन ऑफ थीटा, सॉरी, उनमें से एक नाम है साइन ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स किसका नाम है? P बाय H का नाम है। P बाय H का नाम है, यानी कि ये जो साइड है परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेन्यूस है, इन दोनों का जो रेशियो है P बाय H, इसको साइन ऑफ एक्स बोलते हैं। जहाँ पर P क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ एक्स, H इज़ द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सिमिलरली कॉस एक्स एक और रेशियो है। सिमिलरली कॉस एक्स भी एक और रेशियो है, दैट इज़ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ये वाला जो है बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, वो क्या था? वो कोसाइन ऑफ एक्स। देखो, कॉस इज़ अ शॉर्ट नेम, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ड कोसाइन। ठीक है, साइन इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नेम साइन, SIN। वरना तो इसको सिन पढ़ा जाता ना, बट ये साइन का क्या है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है tan x। क्या है? वी हैव tan x। tan x क्या है? वो P डिवाइडेड बाय B है।
अपोजिट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एडजासेंट ऑफ एक्स, ये वाला जो साइड है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। और बाकी के तीनों का क्या, बाकी के तीन क्या है, ये जो है h बाई पी वो p बाई एच का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। सिमिलरली ये h बाई बी b बाई एच का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली b बाई पी p अपॉन b का रेसिप्रोकल है। तो और इनको भी अलग से नाम दिया गया है मैथमेटिक्स में, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या है, वो साइन एक्स का इन्वर्स है, यानी कि h डिवाइडेड बाई p, ओके। फिर आता है सीकेंट ऑफ एक्स, जिसको शॉर्ट में सेक एक्स बोला जाता है, वो h अपॉन बी होता है। और कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स को कोटेंजेंट भी बोला जाता है, कोटेंजेंट ऑफ एक्स, वो b डिवाइडेड बाई p होता है, वो b डिवाइडेड बाई p होता है, ठीक है। ओके, सो मैं अब तुमको एक चीज़ पूछूंगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या साइन ऑफ एक्स टाइम्स कोसेक ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स टाइम्स कोसेक ऑफ एक्स, क्या ये 1 के इक्वल आएगा? देख लेते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सो यस, अगर मैं बोलूँ x एक टर्म है और 1/x एक और टर्म है, उन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 ही यील्ड करेगा। क्यों? ऐसे x और x मर गया। तो सिमिलरली यहाँ पर वही कैसे, साइन इंटू कोसेक ऑफ x ये 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम अब बड़ी आसानी से ये भी लिख सकते हो कि जो साइन ऑफ x है, जो साइन ऑफ x है वो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ऑफ x होता है, वो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ऑफ x होता है। और यही सेम चीज़ इन सारे कोसेक, सेक, टैन, कॉट, इन सब के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये एक रिलेशन है। सिमिलरली tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट x इज इक्वल्स 1 अपॉन कॉट x, ये एक रिलेशन है। और एक और रिलेशन है cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x, ये एक और रिलेशन है तुम्हारा। तो ये रिलेशंस को याद रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं तुमको एक और रिलेशन बताऊंगा। यहाँ पर मैंने तुमको क्या बताया, साइन कोसेक, कॉस सेक और टैन कॉट के बीच में रिलेशन बताया। अब मैं बताऊंगा साइन कॉस, साइन और कॉस के बीच का रिलेशन, टैन और कॉट के बीच, ऐसे दिखा देता हूँ तुमको। साइन कॉस का रिलेशन बताऊंगा, टैन और कॉट का रिलेशन बताऊंगा, और कोसेक और सेक का रिलेशन बताऊंगा अभी, ठीक है। आओ ज़रा देख लेते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। इमेजिन करो एक तुम्हारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इमेजिन जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है, यस। ये तुम्हारा एक एंगल है x, ये तुम्हारा एक एंगल है y, ठीक। नाम दे देते हैं a, ये b और ये c। b पर ये जो ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल बनाता है। अच्छा, x का अपोजिट साइड क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ x क्या होगा बता दो? AB, AB होगा, यस। x का अपोजिट क्या है? AB, ठीक है। ध्यान से देखो, x का यही तो अपोजिट है, इस डायरेक्शन में अपोजिट क्या आएगा? यही तो आएगा, AB, ठीक है। और बेस क्या होगा? सॉरी, बेस छोड़ो, एडजासेंट क्या होगा? एडजासेंट साइड ऑफ x, यानी कि x को चिपक कर कौन सा है? ये वाला BC। तुम बोलोगे हाइपोटेन्यूस, नहीं, हाइपोटेन्यूस को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ x क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से बोलो अपोजिट साइड ऑफ y, y का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? y का अपोजिट देखो BC, BC इज द अपोजिट ऑफ y, तो BC। एंड एडजेसेंट ऑफ y, एडजेसेंट ऑफ y क्या हो जाएगा? y को चिपक कर ये कौन सा? AB है,
ठीक है। अब यहाँ से मैं x और y के रिस्पेक्ट में तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछूंगा। x और y के रिस्पेक्ट में मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछूंगा, जिसको कि बताने के लिए तुम रेडी रहना। ये था मेरा x और ये था मेरा y, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करो, चीज़ नोटिस करना, साइन ऑफ x क्या होगा यहाँ से? अपोजिट ऑफ x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। यस, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। और मैं यहाँ से तुमको कॉस वाई क्या होगा मैं वो पूछूंगा। कॉस वाई क्या होगा? कॉस ऑफ एनी एंगल इज एडजेसेंट ऑफ दैट एंगल, सॉरी एडजेसेंट ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो कॉस वाई का एडजेसेंट क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, तो ए बी बटे ए सी। अरे भाई साहब, ये क्या आ गया? तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि साइन एक्स, जो साइन ऑफ एक्स है वो कोसाइन ऑफ वाई के इक्वल आता है? क्या मैं यहाँ से ये रिलेशन बता सकता हूँ? डेफिनेटली, वेरी डेफिनेटली ये चीज़ लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स यानी कि एक्स वाई और ये जो 90 डिग्री ये मिलकर 180 डिग्री होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। इस 90 दोनों साइड 90 डिग्री से माइनस कर दो तो तुमको मिलेगा कि एक्स और वाई ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक्स और वाई दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दैट इज़ दे फॉर्म, यानी कि उनका जो सम है वो 90 डिग्री होगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स? क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ? यस, वेरी डेफिनेटली मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ और इसको नोट भी करूँ, तो यहाँ से साइन ऑफ एक्स y की जगह 90 माइनस एक्स पुट करो, बन जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स। तो यहाँ से एक हमको रिलेशन मिला साइन और कोसाइन के बीच में, ठीक है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में तुम खुद साइन और कोसाइन के बीच का जो रिलेशन है उसको खुद प्रूफ करना, साइन और कोसाइन के बीच का जो रिलेशन है उसको खुद प्रूफ करना। और तुम कल प्रूफ करके आना टैन और कॉट के बीच का रिलेशन और कोसेक और सेक के बीच का रिलेशन। यही है ऐसा वाला रिलेशन जो 90 माइनस थीटा वाला रिलेशन है ना, 90 माइनस एक्स वाला रिलेशन, खुद प्रूफ करके आना, ठीक है। ऑलराइट।